स्टूडेंट्स और टीचर्स अक्सर बोलते हैं कि स्पेरोमीटर का प्रैक्टिकल लिखना कैसे है, इसमें दिक्कत है और साथ में इस बात की भी दिक्कत है कि ये प्रैक्टिकल करना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आज स्पेरोमीटर का आपको प्रैक्टिकल लिखना सिखा देता हूँ, तो विद्यार्थियों आप इसको आसानी से लिख पाएंगे और साथ में ये प्रैक्टिकल कैसे करना है इसकी भी लिंक मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। तो स्पेरोमीटर का जो हमारा प्रैक्टिकल है 11th फिजिक्स में या कहीं और जहाँ भी आप स्पेरोमीटर सीखते हैं, तो उसकी सहायता से किसी भी गोलाकार वस्तु की मोटाई ज्ञात करना हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। अब देखिए, स्पेरोमीटर की सहायता से गोलाकार वस्तु अगर हम एक सिक्का ले लें तो उसकी मोटाई कैसे निकालेंगे, ये हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य रहेगा। ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा और आवश्यक उपकरण में हम स्पेरोमीटर और वो गोलाकार वस्तु जिसको हम सिक्का कह रहे हैं वो ले लेंगे। फिर आपको स्पेरोमीटर का अल्पतमांक लिखना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्पेरोमीटर एक्चुअली दिखता कैसा है। तो इसके नामांकित चित्र को अगर हम देखें तो इसमें इस तरह से एक ऊर्ध्व पैमाना होता है ना, जो लंबवत रहता है। एक इस तरह से वृत्तीय पैमाना रहता है, इसमें टोपी रहती है ऊपर की तरफ और यहाँ एक पेच रहता है। और यहाँ नीचे ये जो खाली जगह है इसमें उस सिक्के को हम रखते हैं, इनकी तीनों टांगों के बीच में, यहाँ इस जगह। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब स्पेरोमीटर का अल्पतमांक निकालते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें सीखने की है। आपको कॉपी में केवल ये एक चित्र बनाना है, लेकिन आपके सीखने के लिए मैं कुछ चित्र और बता रहा हूँ। तो कॉपी में केवल यही एक चित्र बनाना है आपको प्रैक्टिकल की। तो जैसे कि ऊर्ध्व पैमाना आप यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ऊर्ध्व पैमाना आपका। तो देखिए, मैंने यहाँ और थोड़ा इसको स्पष्ट किया है। तो जो कि मेरे प्रैक्टिकल, जब मैंने इसको प्रैक्टिकल के रूप में किया था तब इसको, ये उसी का एक स्क्रीनशॉट है। तो इसमें 0 और 10 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 10 खाने हैं। तो ऊर्ध्व पैमाने के एक खाने का भाग जो है वो 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर 0 से 10 के बीच में 10 खाने और ये 0.1 सेंटीमीटर जो है ऊर्ध्व पैमाने का पार्ट आता है। साथ में अगर आप वृत्तीय पैमाने को देखें तो वृत्तीय पैमाना इस तरह का है और इसमें कुल भागों की संख्या 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 है। तो वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या क्या है, 100 है। तो जब भी आप इसका अल्पतमांक निकालेंगे, ये दोनों चित्र आपको एक कॉपी में नहीं बनाना है, ठीक है, समझने के लिए। तो इसमें पिच लिखेंगे। पिच मतलब एक पूरे चक्कर में वृत्तीय पैमाने द्वारा ऊर्ध्व पैमाने पर दूरी। मतलब ये जो वृत्तीय पैमाना है, अगर इसको आप इस पेच की सहायता से, ये जो वृत्तीय पैमाना है, इसको इस पेच की सहायता से अगर आप एक टोपी पर अपना अंगूठा रख के इसको अगर घुमाएंगे तो इसका जो एक पूरा राउंड होगा वो कितना ऊपर खिसकेगा। तो इसका पूरा राउंड ऊपर खिसकेगा पॉइंट, ये इस तरीके से देखिए, पूरा राउंड अगर आप घुमा देंगे तो ये 0.1 इसमें घूमेगा, वही इसका पिच है। तो ये अगर एक पूरा राउंड आप घुमाएंगे तो जितना स्क्रू खुलेगा वो इस पर 0.1 ऊपर जाएगा। तो हम कहेंगे कि पिच जो है वो इसका 0.1 सेंटीमीटर है और इस पर खानों की संख्या 100 है। तो 0.1/100 तो ये हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। स्पेरोमीटर का क्या होता है, अल्पतमांक होता है। नामांकित चित्र जब बनाना हो तो केवल ये चित्र आप बनाएंगे। तो आपके 4 पॉइंट कॉपी में लिखने लायक हो गए और बहुत ही सरल हुए। ये दोनों चित्र नहीं बनाना है, समझने के लिए थे। आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, इसकी मोटाई के लिए प्रेक्षण सारणी लेना है। तो शून्यांक त्रुटि को आप 0.000 सेंटीमीटर कर दीजिए। जब आप प्रैक्टिकल करें अगर कोई त्रुटि है तो यहाँ नोट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऊर्ध्व पैमाने का पार्ट लेंगे। ऊर्ध्व पैमाना मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद वृत्तीय पैमाने ऊपर खानों की संख्या आएगी, इसके ऊपर कितने खाने हैं, जब आप सिक्का इसके नीचे रख देते हैं उसके बाद। और वहाँ से फिर सिक्के की मोटाई, या आप कहें कि वो थिकनेस सेंटीमीटर में आप निकाल लेंगे। तो रीडिंग जब आप लेंगे तो जैसे ऊर्ध्व पैमाने का पार्ट 0.2 सेंटीमीटर, वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या 69, तो ये 69 इंटू 0.001 जो आपका अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट जो आपने अभी निकाला था, तो ये हो जाएगा 0.069। ऐसी आपको कुल मिलाकर 3 रीडिंग लिखना है। तो तीनों रीडिंग लगभग आसपास आएगी। अब आपको, अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल होगा कैसे, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तीनों को आप जोड़ के 3 का भाग लगा दीजिएगा तो ये सिक्के की मोटाई आ जाएगी 0.069 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल कैसे होगा इस पर बात करते हैं। तो परिणाम जो हो गया वो सिक्के की मोटाई 0.069 सेंटीमीटर हो गई। और इसमें आप अगर सावधानियां लिखें तो इसको, पेच को हमेशा एक ही दिशा में घुमाना चाहिए ताकि पिक्चर त्रुटि ना हो। और जब रीडिंग लें तो दृष्टि हमारी पैमाने पर बिल्कुल कैसी होना चाहिए, एकदम लंबवत होना चाहिए। अगर आप इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी प्रैक्टिकल को, तो देखिए आप, ये यूट्यूब पर हमारा ये वीडियो अपलोड है, स्पेरोमीटर इजी टू रीड, स्पेरोमीटर की रीडिंग का सरलतम तरीका।
ये का ये आप टाइप कर दीजिएगा, इस तरह से टाइप कर दीजिएगा स्पेरोमीटर इजी टू रीड। और मैं यहाँ ऊपर की तरफ इसकी लिंक भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रहा हूँ। तो यही जो आप लिखेंगे उसी का आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। इस तरीके से इसमें सिक्का नीचे लगाकर ये आप रीडिंग नोट करेंगे। 3 रीडिंग आपको लेना है, सिक्के को उलट पुलट कर 3 रीडिंग आप इसकी ले लीजिएगा। तो ये आपका अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप इसको यहीं से लेकर लिख भी लीजिएगा। और यहीं से देखिए, लिखने का तो मैंने आपको इसमें बता ही दिया, और यहीं से आप इसका प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। बहुत इजी तरीके से समझाया है। केवल स्पेरोमीटर और सिक्का लीजिएगा और जैसा जैसा वीडियो में बताते जाएं वैसे वैसे आप प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। और इसी प्रैक्टिकल को आप कॉपी में लिख लीजिएगा, तो आपका प्रैक्टिकल भी संपन्न हो जाएगा और आपका जो कॉपी में लिखने का काम है वो भी हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने वर्नियर, स्क्रू गेज वगैरह सबके वीडियोस चैनल पर अवेलेबल करवाए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन में भी हम सारे वीडियोस को, स्क्रू गेज, स्पेरोमीटर वगैरह, आपका वर्नियर वगैरह सबको दे रहे हैं। धन्यवाद।